ایک گاंव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत नेक दिल, नर्म मिजाज और अल्लाह पर यकीन रखने वाली थी। वो हर दिन नमाज पढ़ती, कुरान की तलावत करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन आयशा लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में गई। जंगल बहुत घना और सुनसान था। अचानक उसे झाड़ियों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आयशा ने डरते डरते झाड़ियों के करीब जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा जिन्न खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर परेशानी थी। आयशा को अल्लाह पर यकीन था। उसने खौफ नहीं खाया, बल्कि नरमी से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? जिन्न ने रोते हुए कहा, मैं अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। मैं अपनी ताकत पर गुरूर करता था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया। अब मैं तन्हा, कमजोर और बेबस हूं। आयशा ने कहा, अल्लाह हर एक की तौबा कबूल करता है। अगर तुम दिल से माफी मांगो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। जिन्न ने हैरानी से पूछा, क्या अल्लाह जिन्नात को भी माफ करता है? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए हिदायत है। अल्लाह की रहमत सब पर है। फिर आयशा ने सूरा लहकाफ की आयत पढ़ी, बेशक हमने कुरान को इंसानों और जिन्नात दोनों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। जिन्न की आंखों में उम्मीद की रोशनी आ गई। उसने जमीन पर सजदा करके अल्लाह से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। आयशा ने नरमी से समझाया, देखो, अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। जो आजिज़ी अख्तियार करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। जिन्न ने कहा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी बात समझाई है। अगर तुम्हें कभी जंगल में कोई खतरा महसूस हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयशा ने जवाब दिया, मुझे किसी मखलूक की नहीं, सिर्फ अल्लाह की मदद पर यकीन है। लेकिन तुम्हारी बात से खुशी हुई कि तुमने तौबा की। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आयशा अपने घर वापस आ गई। उसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत और शुक्र का जज्बा और बढ़ गया। कहानी खत्म करने के बाद आहिस्ता और नसीहत वाले लहजे में, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह हर किसी की तौबा कबूल करता है, चाहे वो इंसान हो या जिन्न। गुरूर इंसान या जिन्न को बर्बाद कर देता है। अल्लाह की रहमत सब पर है। सिर्फ हमें सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए। सबसे बड़ी हिफाजत अल्लाह की तरफ से है। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की इस्लाह नर्म मिजाजी और मोहब्बत से करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको तौबा करने, गुरूर से बचने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में कुरान की आयत पढ़ी जाए, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीअन, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है।